नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने मुसलमानों पर बड़ी बात कह डाली। उन्होंने कह दिया कि आरएसएस की शाखा में मुस्लिमों का भी स्वागत है, शर्त बस इतनी है कि जो खुद को औरंगजेब का वंशज नहीं मानते हो, भगवा ध्वज को लेकर उनके मन में सम्मान हो और भारत माता की जय बोलने से उन्हें दिक्कत ना हो। अब सवाल यह कि क्या आरएसएस की शाखा में जाएंगे मुसलमान, इस पे बात करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। संघ में आए मुसलमान, भगवा का करें सम्मान, भारत माता की जय। संघ में मुस्लिम एंट्री तय, शर्तों के संग मुस्लिम वेलकम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस को लेकर ये विवाद अक्सर उठता रहता है कि क्या ये संगठन मुस्लिम विरोधी संगठन है। सवाल उठता है कि मुस्लिमों को संघ की शाखा में एंट्री क्यों नहीं दी जाती। अब इन सवालों का जवाब मिल गया है। जवाब खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिया। मोहन भागवत ने स्पष्ट कर दिया कि हमें किसी से परहेज नहीं है और मुस्लिमों को भी अपना ही समझते हैं। हालांकि उन्होंने संघ की शाखा में मुसलमानों की एंट्री के लिए कुछ अहम शर्तें भी सामने रखी हैं। खुद को औरंगजेब का वंशज न माने, भगवा ध्वज के प्रति सम्मान रखें, भारत माता की जय बोले। संघ प्रमुख ने क्लियर कर दिया है कि समान डीएनए वाले सभी भारतीयों का शाखा में स्वागत है, यानी जो भी भारत माता की जय बोलेगा उसका आरएसएस में वेलकम है। राष्ट्रवादी मुस्लिमों की संघ से दूरी मिटाने की शुरुआत खुद मोहन भागवत ने की। इस देश पर जब जब संकट आया है तो देश के हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोगों ने अपनी बलिदानी दिया है। मुस्लिम भी दिए हैं। और वीर हमीद क्या थे? वीर हमीद हमारे लोग के पड़ोसी थे। आज देश को गौरव उन पर होता है। अब्दुल कलाम साहब क्या हैं? आज उन पर देश का गौरव होता है। तो समाज में हर वर्ग, हर समाज में देश के लिए मरने मिटने वाले लोग हैं। देश को सुरक्षित रखना, देश को परम वैभव में ले जाना, ये हम सबको कर्तव्य है। और अब्दुल कलाम साहब ने आज जो है परमाणु बम बना दिया, तो ये संकट के लिए बनाया कि भारत को आत्मनिर्भर, भारत को मजबूत करने के लिए, सामरिक दृष्टि से भारत मजबूत रहे, इसके लिए उन्होंने बनाया। तो इसके लिए कोई संकट में ही थोड़ी बनाया जाता है। यह है कि जब संकट आएगा तो इसका प्रयोग किया जाएगा। अब रहेंगे भारत में, गाएंगे विदेश का। तो जिन्हें पसंद नहीं था हिंदुस्तान, वो छोड़कर चले गए। वो पाकिस्तान चले गए, बांग्लादेश चले गए। अब रो रहे हैं बेचारे जो है। तो जिन्हें आज भी औरंगजेब पसंद होगा, जिन्हें क्रूर शासक पसंद होंगे, जिन्होंने हजारों महिलाओं को जोहार करना पड़ा हो, तो ऐसे क्रूर शासकों को मानने वालों को कौन सी जगह? अरे मैं जाल बिनने वाले को जला कहते हैं, घना जाल हो जाए जुलाओ, उसने धर्म बदल दिया, अंसारी हो गया। तो ऐसी स्थितियों में 80% तो बेचारे मुसलमानों पर घर नहीं है, द्वार नहीं है। उन्हें आप औरंगजेब का जो है आदर सिखा रहे हैं। हमको लगता है कि भागवत जी ने सही कहा, उसका समर्थन होना चाहिए। भागवत का संदेश साफ है कि राष्ट्रभक्त मुसलमानों को ही संघ में एंट्री मिलेगी। कट्टरपंथी मुसलमान संघ में चौखट पर नहीं आ पाएंगे। ये पहली बार नहीं है। मोहन भागवत इससे पहले भी बता चुके हैं कि संघ में जात पात जैसा कोई बंटवारा नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या राष्ट्रभक्त मुसलमान संघ की शाखा में जाएंगे और नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। संघ में आए और हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल जिसमें देवेंद्र प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, अशोक सिन्हा जो कि आरएसएस का पक्ष रखेंगे, और शोएब सिद्दीकी हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत में शोएब भाई आपसे करूंगा। मोहन भागवत के इस बयान पे क्या स्टैंड मुस्लिमों का, खासकर चूंकि जिस तरह का निमंत्रण उन्होंने दिया कि शाखाओं में आए, कुछ शर्तें भी हैं, क्या लोग सोच रहे हैं आप? चूंकि आरएसएस को लेकर कई तरह की धारणाएं हैं, कई तरह के आरोप लगते हैं आप लोग आपकी तरफ से, कई तरह के तर्क दिए जाते हैं, कई तरह के वितर्क दिए जाते हैं। अभी क्या स्टैंड इस बयान के बाद? देखिए राजेश भाई, ऐसा है कि भागवत जी ने जो बयान दिया है उसका जाहिर सी बात है स्लोगन मंदरयाम पर पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा है।
भागवत जी का एक बयान पहले भी बहुत पहले आया था, और मैं समझता हूँ कि भागवत जी का सम्मान पूरे हिंदुस्तान में है, कई मुल्कों में भी है। जब उन्होंने कहा था लोगों से कि आप हर मस्जिद में शिवलिंग ना ढूंढिए, हर जगह नहीं पाए जाते हैं, तो उनका वेलकम किया गया था। और जाहिर सी बात है कि हर नफरत का जवाब मोहब्बत होता है, और भागवत जी को लगा कि इस वक्त मुल्क के हालात जो हैं वो दो भागों में बंटने की कगार पे टिके हुए हैं, जिसका कि चल रहा मामला, तो उन्होंने एक अच्छी पहल की है। और मैं समझता हूँ राजेश भाई, ये पहल मैं समझता हूँ उन्होंने जो की है उससे एक मोहब्बत का पैगाम जो है मंजरेआम पर आएगा। अब आप देखिए जिस तरह भगवा की बात अभी करी गई है, मैं चैलेंज के साथ राज भाई आपसे कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में आप एक मुसलमान बता दिए, सियासी लीडर छोड़ के या सियासी जो लोग होते हैं उनको छोड़ के, कि भगवा की कोई बुराई करे। आप बताइए भगवा कलर क्या है भाई? वो 12 रंगों में रंग है, मेरा रंग है वो। हरा रंग जब मेरा हिंदू भाई कहता है कि हरा रंग शोएब भाई आपका नहीं मेरा है, तो भगवा कलर हिंदू का नहीं मुसलमान का है। और जिस तरह उर्दू को लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ उर्दू जो है वो मुसलमान की नहीं है, उर्दू पूरे हिंदुस्तान की है, जैसे संस्कृत पूरे हिंदुस्तान की है। तो उन्होंने पहल करी है, बहुत अच्छा पैगाम दिया है। देखिए होता क्या, कभी ऐसे से मामले चलते हैं तो निगेटिव बात जब आती है तो उसका रिएक्शन दूसरा होता है। इंटेंशन जो है भागवत जी का मैं वेलकम करता हूं कि उन्होंने इंटेंशन उनका बहुत अच्छा था। जो नफरत की राजनीति लोग हो रही है और चंद लोग सस्ती शोहरत पाने की तरह बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने पैगाम अच्छा दिया। और जाहिर सी बात है उन्होंने हमेशा अच्छी बात करी, मैं हमेशा वेलकम करता हूं। अब यहाँ पे जो उन्होंने बात करी है उसे जी बताएं, पहले अपने आलिमों से बात होगी कि वो क्या चाहते हैं। जिस तरह की कुछ शर्तें आपने बताई, तो मैं भी ये कहता हूँ कि जैसे कोई कहता है कि शोएब भाई आप राम बोलिए, आप बताइए राम बोलने में कोई बुराई नहीं है। इंटेंशन देखा जाता है कि आदमी किस अंदाज से कहना चाह रहा है। किसी एक मुसलमान ने किसी हिंदू को जबरदस्ती कहा है कि अल्लाह अकबर बोलेगा, आदमी बता दिया नहीं होगा। तो भागवत जी ने अच्छी पहल की है, मैं उनका इंटेंशन की तारीफ करता हूँ कि भागवत जी ने बहुत इंटेंशन अच्छा है उनका, कि एक गंगा जमनी की जो मिसाल हिंदुस्तान में होती है कि हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आखिर तरह से एक इंसान दिखाई दे। तो भागवत जी का यही इंटेंशन है कि हमें हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, हमें एक इंसान चाहिए जो एक दूसरे के साथ मिल के रहे और इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब जो पूरी दुनिया में कायम है उसकी मिसाल पेश करे। ठीक है अशोक जी, क्या मैसेज देने की कोशिश मोहन भागवत जी ने की है और क्या ट्रैक चेंज हो रहा है आरएसएस का? मोहन भागवत जी ने ऐसा नहीं कि पहली बार कहा है, बार बार कहा है उन्होंने कि संघ संपूर्ण राष्ट्र को एकजुट करने का प्रयास पिछले 100 वर्षों से कर रहा है। 100 वर्ष उसके पूरे होने जा रहे हैं स्थापना के, और ये एक ऐसा संगठन है जो बिना विभाजन के, कोई अविभाजित रूप में वह देश की सेवा में लगा हुआ है। बार बार कहा है उन्होंने कि पूरे भारतवर्ष की, विज्ञान कहता है, जो नई रिसर्चेज आई है वो कहता है कि 40,000 वर्षों से यहाँ के रहने वालों का डीएनए एक ही है। वो किसी भी पंथ मत संप्रदाय के हों, सबका डीएनए एक है। और जब सबका डीएनए एक है तो सब एक हैं, और सब एक है तो एक स्वर से बोलना चाहिए, एक स्वर से अपने इस देश को अपना मातृ वतन मानना चाहिए, सबको मातृभूमि मानना चाहिए, और सबको मिलजुल कर इस देश की उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए। यही भाव संघ का है, जो जिसको कि पूज्य सरसंघ चालक जी ने कहा है। कभी भी शाखा पर किसी भी मुस्लिम या किसी भी संप्रदाय के लोगों को आने के लिए रोक था ही नहीं। आते भी हैं लोग। हम मातृभूमि की सेवा करते हैं, माता की सेवा करने के अलावा क्या प्रचार नहीं करते? उसको हम बताते नहीं कि हमने माता को आज सेवा की है, आज उनका पैर दबाए हैं, आज उनका हमने पानी दिया है, ऐसा कोई कहता है क्या? तो मातृभूमि हमारी मातृ वतन है, और जब मातृ वतन है तो हम उसके साथ सभी मिल करके चलेंगे। सबका लक्ष्य एक ही है कि ये देश उन्नति करे, समाज एक हो। तो क्या अकेले अकेले कर लेंगे क्या? सबको मिलकर के ही इस देश को आगे करना पड़ेगा, और जब देश को आगे करना पड़ेगा तो उसके लिए एक होना पड़ेगा। इसलिए संघ की शाखाओं में कभी रोक थी ही नहीं, और बस यही तो कहा है कि भाई आप इस देश को अपना देश समझिए, इस देश के इतिहास को अपना इतिहास समझिए, इस देश की संस्कृति को अपनी संस्कृति मानिए। उपासना पद्धति कुछ भी हो आपकी, किसी भी, आप नमाज पढ़ते हो, आप मंदिर में जाते हो, आप चर्च में जाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह उपासना पद्धति आपकी व्यक्तिगत पूजा है, मगर राष्ट्र का जब बात आती है, देश की जब बात आती है, हिंदुस्तान की जब बात आती है, भारत की जब बात आती है, तो सब एक है। ठीक है, और सब एक है, इसलिए सबको शाखा में आना चाहिए। ठीक है देवेंद्र जी, क्योंकि विपक्ष भी एक नैरेटिव सेट करता है आरएसएस को लेके, ओवैसी भी एक नैरेटिव सेट करते हैं, कई मुस्लिम नेता स्कॉलर भी कई तरह के नैरेटिव सेट करते हैं। उसके बाद आरएसएस प्रमुख का ये कहना कि मुस्लिम भी आए हम स्वागत करते हैं,
लेकिन भगवा ध्वज का सम्मान करना होगा, भारत माता की जय को स्वीकार करना होगा। क्या मैसेज और क्या ये उन विपक्षी दलों को भी आईना है जो आरएसएस को लेकर कई तरह के सवाल उठाते हैं? देखिए राजेश सर, निश्चित बहुत बड़ी बात है, एक बहुत अच्छी पहल तो मैं इसलिए ही उन्हें कहूंगा कि अशोक जी ने भी क्लियर कर दिया और मेरी भी वही बात है कि भागवत जी ने तो हमेशा कहा है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसी संस्था है कि जो देश के डीएनए से मैं समझता हूं कि उसी तरह जुड़ी हुई है जैसे हम सनातन की बात करते हैं। तो राष्ट्र के प्रति राष्ट्र पहली भक्ति है, राष्ट्र पहली प्राथमिकता है, इससे बड़ा और हो भी क्या सकता है। वही लोकतंत्र का हिस्सा भी है। और भागवत जी हमेशा स्पष्ट बोलते हैं, क्लियर बोलते हैं, वो आईना होता है, हम सबके लिए होता है। उसमें विपक्ष की एक मजबूरी, मैं इसलिए कहूंगा कि विपक्ष की जब आपने बात की, और विपक्ष का जो क्वेश्चन है, हमेशा विपक्ष का एक सिस्टम ये रहा कि उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए, और वो मसाला ऐसा हो जैसे कि कभी कभार न्यूज चैनल्स पर या प्रिंट मीडिया जो है शाम को एक अलाउ करती है कि 5 बजे के बाद सिर्फ हम वो खबर छापेंगे जो क्राइम से संबंधित होगी, और आम खबर के लिए 3 बजे से 2 बजे उनका पोर्टल बंद हो जाता है। तो विपक्ष के पास जो है लास्ट में जब डिबेट का कोई हिस्सा होता है तो डिबेट में वो सोचते हैं कि आज कौन सी गर्म खबर हो कि जिस पर हम बहस करें, वो मुद्दा हिंदू हो, मुसलमान हो, या देश से कोई संबंधित किसी तरीके का हो, मतलब टीआरपी मिले कि हम सरकार को घेर सकें। ये अच्छी बात है। हाँ। सरकार को आप घेरिए, विपक्ष का काम भी है, लेकिन तथ्य के साथ घेरिए। आखिर झूठ अब तक कब तक बोलते हैं। मैं फिर आपको यही कहना चाहता हूं कि जब भी कहीं हिंदू मुसलमान की बात आती है, डंके की चोट पर कोई आज यहाँ नेता नहीं है विपक्ष का, लेकिन राजेश जी डिबेट का हिस्सा लंबा निकलता। मैं चैलेंज के तौर पर कहता हूं कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा निगेटिव 2014 के बाद इस देश, लेकिन देवेंद्र जी विपक्ष सिर्फ आरएसएस को नहीं, बीजेपी को लेकर भी यही कहता है कि आप लोग मुस्लिम विरोधी हैं, आप लोग किसी कोई टिकट नहीं देता, आप लोग बीजेपी के किसी मुस्लिम प्रतिनिधि को, कई तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी पे भी लगते हैं। अब आरएसएस कह रही है कि हम मुस्लिमों को स्वागत करते हैं, वो आए शाखाओं में, आप पे ये आरोप लगता है कि साहब आप मुस्लिम विरोधी हैं, इस तरह का विपक्ष ये कहता है। हालांकि आप लोग कहते हैं कि हम तो सबका साथ सबका विकास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। राजेश सर, हमारी अगर बात करें, हमारे साथ बहुत बुद्धिजीवी मुस्लिम स्लॉकर बैठे, विशेषज्ञ बैठे, हमारे मित्र, उन्होंने अपनी बात रखी है। जिस तरीके से मैं उनसे थोड़ा प्रभावित हूँ, ये स्पष्ट बात होती है जब आप निकल कर सच्चाई को आते हैं तो उसमें बात में सुनने में दम होता है। उन्होंने अपनी एक बात क्लियर की है, दम के साथ की है, डंके की चोट पर तथ्य के साथ। ऐसे ही मैं कहता हूं कि वाजपेयी जी के समय से निकालकर अब तक हमारी सरकार ने मुस्लिमों के लिए बड़े मंत्रालय भी रखे हैं, सरकार का हिस्सा भी रखा। और देखिए, डिबेट सबसे बड़ा सिस्टम होता है जवाबदेही, और प्रवक्ता के तौर पर मैं नाम गिनवाने लगूं तो हमारे पास 3 से 4 राष्ट्रीय प्रवक्ता लंबे समय तक वो रहे, और आज भी पार्टी की बड़ी बात कहने के लिए आते हैं। ये विश्वास ट्रस्ट की बात होती है। लेकिन मैं एक दूसरी बात ये कहूंगा कि हमेशा छोटी पार्टी हो या कांग्रेस हो, मुस्लिमों ने इस देश में उनका यूज तो जरूर किया है, वो वोट के लिए, और वो यूज होता है, उनका एक नेगेटिव सेट होता है कि समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी जो है वो यादव बेल्ट पर जो टिके हुए हैं उत्तर प्रदेश में, वो एमवाई का समीकरण कैसे जोड़े। कि आप मुस्लिम और यादव का समीकरण जान के सरकार बना सकते हैं, लेकिन भला किसी का नहीं कर पाए। अब मैं मुस्लिम की बात छोड़िए, आप यादव जो है डंके की चोट पर अखिलेश को चैलेंज करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, नीतियों के साथ जुड़ा, विकास के साथ जुड़ा है, बड़ी बात है, उपलब्धि है। ठीक है शोएब सिद्दीकी, क्योंकि ये तो कहा गया कि शाखाओं में मुस्लिमों का स्वागत है, लेकिन कुछ शर्तें भी लगाई गई कि भगवा ध्वज का सम्मान करना होगा, भारत माता की जय को स्वीकार करना होगा। अब चूंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से, समुदाय की तरफ से कहा जाता है कि साहब हम तो जय नहीं बोल सकते, कई दूसरी चीजें भी, रंगों को लेकर भी कई तरह के तर्क दिए जाते हैं, तो क्या इन चीजों को एक्सेप्ट कर पाएंगे? देखिए राजेश भाई, सब भागवत जी की नजर शेयर कर रहा हूं, जो उन्होंने पैगाम दिया कि जो उनका फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। उन्होंने इस पैगाम को आगे बढ़ाया। जाहिर सी बात है कि जो आपने शर्तें बताई हैं उस पे मुसलमान चलेगा कि नहीं चलेगा। तो मैं आपको हमेशा ही बात कहता हूं कि ये मुल्क संविधान से चलता है, और इस मुल्क के संविधान ने हर मजहब को अपने मजहब से जीने का तरीका सिखाया है और चलने की इजाजत दी है। तो भागवत जी ने इंटेंशन उनका ऐसा था कि जो चल रहा बवाल वो ना हो, और ये यकीन जानिए सर कि हर एक हिंदुस्तानी वो हिंदुस्तान का है, और जिन मुसलमानों को पाकिस्तान जाना था वो आजादी के वक्त चले जा चुके हैं, और जो मुसलमान यहाँ मौजूद हैं वो मुल्क के लिए जान देते थे, जान देंगे और जान देते रहेंगे। अब आप आइए विपक्ष की बात है, पॉइंट की बात कहूंगा राज भाई, बात को काटिएगा नहीं, बहुत अहम बात है। देखिए विपक्ष क्या होता है, जब मैं हूं और मैं विपक्ष में राजेश भाई के बैठा हूं,
तो राजेश भाई की हर अच्छी चीज में मुझे कमी ढूंढना है। जैसे लालू प्रसाद यादव का एक इंटरव्यू बॉम्बे चल रहा था, तो उनसे पूछा गया कि आप 9 बच्चे क्यों हैं। देखिए मजाहिया बात है, लेकिन उन्होंने मजाहिया अंदाज में बहुत अच्छी बात कही थी। वो मैं कैच करे था, बहुत पहले की बात है ये, जब उस वक्त मनमोहन सिंह वजीर आजम थे और वो गालिबन रेल मंत्री थे। तो उनसे पूछा गया कि आपके 9 बच्चे क्यों इतनी महंगाई में, तो कहने लगे नहीं मेरे बच्चे 9 ना होते, 2 ही होते, लेकिन उस वक्त जो इंदिरा गांधी ने बच्चे को रोक पे बना दिया था कानून, तो मैंने कहा कि मैं विपक्ष में था जनता दल में, तो मैंने बच्चे ज्यादा पैदा कर दिए। मजाहिया अंदाज में वो वाक्य थी। देखिए होता क्या है, मौजूदा सरकार में सर राजेश भाई जो हुकूमतें होती हैं, चाहे स्टेट की हो चाहे सेंट्रल की हो, विपक्ष का काम होता है कि उनकी अच्छी बात को भी निगेटिव में जाइए। आप देखिए इस पर डिबेटें अभी रात में बहुत होंगी, कल तक चलेंगी। आपने अच्छा किया पहले आपने डिबेट कर दी। मैं ये कह रहा हूं कि डिबेट होती रहे। भागवत जी ने एक अच्छा मैसेज बंद अल्फाजों में दिया, तो मैं मक्खी काम नहीं करूंगा, मैं अच्छा काम करूंगा। कम से कम एक मैसेज अच्छा गया है और उसको मैं कैश करूंगा। जाहिर सी बात है, अगर मैं राम कह दूंगा तो मैं हिंदू नहीं हो जाऊंगा, राजेश भाई अल्लाह कह देंगे तो हिंदू नहीं हो जाएंगे। इंटेंशन होता है कि आप जिद पर अगर कहेंगे कि अल्लाह अकबर कहो, जय श्री राम कहो, तो आदमी नहीं कहता है, उसमें मारपीट होती है। आप देखिए लोग मारते पीटते हैं। इस तरह की इंटेंशन से दूर रहना चाहिए। और इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को भागवत जी ने जिस अंदाज से आतरिया बढ़ाया है, मैं लब्बैक कहता हूं। और भागवत जी ने 2 साल पहले बयान जो दिया था, आप देखिए इस वक्त भागवत जी को मुसलमान बहुत पसंद कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी, चलूं कि अटल बिहारी वाजपेयी हमारे जब लखनऊ सांसद लौटे थे तो 30-40% मुसलमान आंख बंद करके उनको वोट देता था। और आज भी जब उनकी जयंती होती है तो कई संतानें ऐसी मुस्लिम है सर, दिसंबर में आप देखिएगा कि उनके लिए दुआ करती है। तो मैं कहता हूँ किरदार पेश करिए अपना, आप मोहब्बत पेश करिए, और इंशाल्लाह मुसलमान तो वो है कि आप सिर्फ प्यार दिए वो आपकी जान दे देगा। इसीलिए कुछ पार्टियां मुसलमान को जज्बात में लेके, और एक बात और कहना चलूं, दोबारा से मौका ना दिएगा, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू जो है बीजेपी की पार्टी है, मुसलमान समाजवादी पार्टी, यह गलत है। क्या बीजेपी में मुख्तार अब्बास नकवी साहब नहीं है, शहनवाज हुसैन साहब नहीं है, रिजवी साहब नहीं है, या सपा में क्या हिंदू नहीं है? ऐसा नहीं है। मुसलमान को प्यार चाहिए, उसी मासूम बच्चे की तरह जो किसी को प्यार करते हैं, गोद में बैठा लेते हैं। मुसलमान सिर्फ मोहब्बत का भूखा है। और हिंदू भाई मेरा राम है वो 80% है, मैं 20% में लक्ष्मण हूँ। मैंने आपको राम मान लिया है। मेरी गुजारिश है कि सच्ची शोहरत पाने की किसी बात को ना है, और मुझको अपना लक्ष्मण मान ले, मैं मुल्क के लिए जान दे दूंगा। ठीक, अशोक जी, ये पैगाम जो दिया, संदेश जो दिया भागवत साहब ने, फिर कुछ शर्तें भी हैं। क्या आपको नहीं लगता, क्या एक दायरे में समेट दिया आपने कि भाई आना है, आप आइए, हमारे दरवाजे तो खुले हैं, लेकिन दरवाजे के अंदर वही आएगा जो हमारी चीजों को एक्सेप्ट करेगा, वो भारत माता की जय भी बोलेगा, वो ध्वजा जो भगवा ध्वज है उसका सम्मान करेगा? आप देखिए कि शोएब जी ने अपने सीने पर, अपने जैकेट पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज लगा रखा है, और इसी राष्ट्रीय ध्वज को उठाए हुए 1965 की लड़ाई जब पाकिस्तान से हुई थी, तो वीर अब्दुल हमीद ने भारत माता की जय कहते हुए ही 8 पैटर्न टैंक तोड़े थे। 8 पैटर्न टैंक पर वह व्यक्ति पैदल चढ़ के ऊपर, उनके जहां व्यक्ति बैठता है, जहां से वो ओरिजिन होता है उसका तोप, वहां पर उन्होंने हथगोला छोड़ दिया था। और पैटर्न टैंक जिसको कि माना जाता था कि ये अमेरिका ने दिया हुआ है पाकिस्तान को, ये कभी अजेय है, और उसको हाथ से तोड़ दिया। भारत माता की जय कह कर ही तो तोड़ा उन्होंने। तो देखिए ये भावना की बात है कि जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश में मिट्टी में हम जन्म लेते हैं, और जहां पर हम वहां का हवा पानी प्रयोग करते हैं, तो वह देश हमारा है। और जब हमारा है तो उसको जय बोलने में क्या है, उसको सम्मान देने में क्या है? आप यही तो भाई, आप इबादत करते हैं किसी को तो सम्मान ही देते हैं ना। तो सम्मान देश के प्रतीक के रूप में देश को देना, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको किसी को उससे ये गलतफहमी हो रहा हो कि नहीं साहब हम नहीं बोलेंगे। और भाई दीन अपना है, दीन का पालन, आप 5 वक्त नमाज पढ़िए, हम आपकी रक्षा करेंगे अगर आपके ऊपर कोई आक्रमण करेगा। तो ये जो भाव है, ये भाव संघ अपने हर शाखा में पैदा करता है। ये देश हमारा है, मातृभूमि हमारी है, और हम इसके लिए कट पड़ेंगे। तो उसमें हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई कहां से आता है भाई? तो सब एक है। फिर विपक्ष को कैसे आप समझा पाएंगे? वो तो कहता है कि आरएसएस मुस्लिम विरोधी है, इनकी सोच मुस्लिम विरोधी है। कई और बातें भी आती हैं खुल के, चाहे ओवैसी साहब हों, अखिलेश यादव हों, कई ऐसे विपक्ष के नेता हैं जो खुलकर बोलते हैं।
देखिए, विपक्ष जब तक बांटेगा नहीं वो पक्ष में नहीं आएगा। ये बहुत वो बांटता है, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने यही तो किया कि उन्होंने बांट दिया, हमें जातियों में बांट दिया। उन्होंने इंडिया एविडेंस एक्ट लिखा, उसमें देखिए कि कितने जातियों का वर्णन उस एक्ट में किया हुआ है। किसी जातियों को जन्म के आधार पर जराम पेशा घोषित कर दिया कि ये जातियां हैं जो जराम पेशा मानी जाएंगी, ये जन्मजात अपराधी हैं। ये अंग्रेजों ने किया ना, वही काम आज की विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। वो हमारे अंदर भेद पैदा करना चाहती हैं। हाँ। और भेद पैदा करके राज करना चाहती हैं, और कुछ नहीं। बिल्कुल। और अब देखना होगा कि भागवत साहब के इस बयान के क्या मायने निकाले जाते हैं और कैसे इस पर सियासी रोटियां भी कुछ दल जो है वो सेकने की कोशिश करेंगे। वक्त इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मोहन भागवत का ये बयान के शाखाओं में मुस्लिमों का भी स्वागत है, कुछ शर्तों के साथ कि वो भगवा ध्वज का सम्मान करें और भारत माता की जय का जो नारा है उसको स्वीकार करें। और इसको लेकर चर्चाएं कई तरह की होने लगी हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।